हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे ये फार्मूला लिखा है CnH2n+2, ये किसका समान सूत्र है, या फिर ये लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये इसमें से कौन सा होगा, एल्केन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन होगा, या फिर एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। एथीन के बदले आपको पेंटेन भी पूछा जा सकता है, PN10 भी पूछ सकता है, पेंटीन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या पेंटाइन भी, हेक्सेन ब्यूटेन, कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ये लिखा गया कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन है ये, और यहाँ पे इसमें कह रहा है ये 4 को ऑप्शन दिया है आपको, और इसमें कह रहा है किसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध है, ठीक है। और यहाँ पे एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे मैंने देखा बहुत ज्यादा गलती करते हुए, और मैक्सिमम लोग इसको सही से बता नहीं पाते हैं, और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, और बेसिकली बच्चे उसको क्या करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं। तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है। आगे जी जितने 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो हो, वो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क या 6 मार्क ऑब्जेक्टिव इसमें से आते ही आते हैं। फार्मूला आएंगे, या फिर ये पूछ लेगा कि P5H12 ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, ये संतृप्त है, असंतृप्त। तो मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली आपके लिए बोर्ड 90% चांस है कि वही ऑब्जेक्टिव 90% वो ऑब्जेक्टिव जो होता है हर एक साल बच्चे गलत करके आते हैं, और वही बच्चे मतलब वो देख के हमेशा गलती कर लेते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको पहचानने से पहले, ये आप खुद ही पहचान लोगे, इसको पहचानने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या किया गया ना, हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। हाइड्रोकार्बन को ना 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और यहाँ पे ये सब लिखा है, ठीक है। हालांकि ये सब आपको पता नहीं चलता होगा, तो मैं आपको बेसिकली एक एक चीज को समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक होता है एल्केन, ठीक है, ALKANE, एल्केन, ठीक है। एक होगा एल्कीन, एक होगा एल्काइन। देखो हिंदी में लिखा होगा एल्केन, ANE, केन, केन लिखा होगा ऊपर, ठीक है। एक होगा एल्कीन, ENE, ठीक है। एक होगा एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और CN इसका होता है एल्कीन का CnH2n, और ये फार्मूला आता है CnH2n-2, ठीक है। पहली बात कि हमें सर जी ये फार्मूला ही याद नहीं रहेगा कि मतलब क्या होता है नहीं होता है, तो मैं आपको बेसिकली बहुत इजी से समझा दूंगा। देखो यहाँ पे एल्केन लिखा है ना, तो ALK इसमें भी है, LK इसमें भी है, LK इसमें भी है। देखो यहाँ से ये वर्ड जो है ना ANE से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कहूंगा ABCD में A के बाद क्या आता है, तो E आता है। तो यानी एल्केन लिखोगे ना ALK, इसके बाद लिखोगे ANE, और इसके अगला जो लिखोगे ना ALK, तो उसके बाद लिखोगे A के बाद क्या आता है ENE, और इसके बाद ALK, और इसके बाद क्या लिखोगे YNE, ठीक है। तो पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें थोड़ी सी चीज ना इंग्लिश में ही पढ़ना, इससे आपके क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा। तो ये एल्केन हो गया जिसमें ANE लगा हो, ENE लगाओगे तो एल्कीन, और YNE लगा है तो एल्काइन, ठीक है। देखो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, और यहाँ पे होता है CnH2n। तो ये फार्मूला होता है। आपको याद नहीं होगा कि फार्मूला याद कैसे करना होता है, ठीक है। देखो आप एक चीज गौर से देखोगे ना, यहाँ से एक चीज यहाँ से आप गौर से देखोगे तो देखो CnH2n यहाँ पे लिखा है +2, और ये 2 यहाँ पे गायब हो गया। देखो 2 कम हो रहा है, CnH2n+2 यानी CnH2n, और यहाँ पे 2 कम हो गया, यानी ANE जहाँ पे एल्केन लिखा होगा तो CnH2n, और यहाँ पे लिखेंगे +2। ए के बाद ई आता है, ए के बाद ई आता है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n, ये +2 कम करके CnH2n डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और अगर एल्काइन लिखना होगा तो CnH2n, इसमें से हम तो पहले 2 था, 2 कम कर दिया, अब क्या करेंगे 2 और कम कर देंगे, यहाँ 2 ऑलरेडी कम हो गया तो CnH2n-2, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, मैं बेसिकली आपको सिखा देता हूँ पूरी चीजें, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ABCD में पहले क्या आता है ALK, और इसके बाद लिखोगे ANE, ALK, और इसके बाद लिखोगे ENE, ठीक है। इसके बाद लिखो ALK YNE, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n और +2, और इसका फॉर्मूला ये 2 यहाँ पे कम हो जाएगा CnH2n, और ये यहाँ पे क्या होगा और 2 कम हो जाएगा तो CnH2n-2, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र बताए, एल्केन का सूत्र बताए, ठीक है। तो एल्केन का अगर आपसे पूछ दे ऐसे कि एल्केन का सूत्र बताए, ठीक है, एल्केन का सूत्र, तो यहाँ यानी कि हिंदी में लिखा रहेगा, साथ में इंग्लिश में लिखा, तो ANE लगा रहे हैं ना, तो जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। मैं कह रहा हूँ जितना कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ पे C5 है, कार्बन 5 है, तो 5 का डबल 10,
और 10 से 2 ज्यादा, तो 5 का डबल 10, 10 से जो 2 ज्यादा, तो ये 12। तो इसके नाम में जो आएगा ना वो ANE लगाएगा। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो इसके लास्ट में ANE लगाएगा, पेंटेन। अगर यही रहता कार्बन 5 और 5 का डबल कितना 10, तो 10 ही रहता जितना कार्बन का 10, तो इसके लास्ट में PNT और इसके लास्ट में E लग जाता, ENE, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन 5 रहता और 5 से डबल, 5 का डबल 10, 10 से 2 कम 8 हाइड्रोजन रहता, तो इसके लास्ट में PNT और इसके लास्ट में YNE लग जाता, पेंटाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिखाऊंगा मैं आप लोग को, और ये हालांकि आपको आ गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें आपके समझना है, ठीक है। 3 चीजें आपको समझना है कि एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या याद रखना होगा, जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा। एल्कीन में क्या याद रखना होगा, कार्बन जितना रहेगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, और उसके एल्काइन में क्या याद रखना है कि जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से 2 कम। देखो यहाँ पे ANE, यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ ANE, इसके बाद ENE और इसके बाद YNE, ठीक है। तो यहाँ पे ANE यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ पे YENE से स्टार्ट होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और YNE से स्टार्ट हो रहा इंड हो रहा है कोई बात, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे लिखा है हेक्सेन, 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 तो मैं बोलता कि इसमें कार्बन 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 के बीच कितना बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो यहाँ पे ANE इंड हो रहा है, तो यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे PENT YNE, तो ये Y से इंड हो रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्यूटीन लिखता है ENE, तो अगर मैं पूछता इसमें बताओ कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो आप बोलते कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये फॉर्मूला भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये बताओ C3H8 इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो हम लोग समझेंगे 3 और 3 का डबल 6, 6 और 6 से 2 ज्यादा, तो यानी ANE से आ रहा है, यानी 3 का डबल 6 और कार्बन कार्बन के डबल, डबल से 2 ज्यादा, यानी ANE इसके लास्ट में आएगा, यानी एल्केन का ये पार्ट है। एल्केन में ये 3 कार्बन को प्रोपेन है ये, और इसमें पूछेगा, इसमें हमें क्या चीज पूछ सकता है कि या तो इसका ये बताओ कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ANE से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पूछ सकता है। और ये हमें पूछ सकता है ये क्या है, एल्केन है एल्कीन है, तो हमें इसको बोलेंगे ये एल्केन है, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं कि C4 और H8, C4H8, देखो कार्बन जितना और उसका जस्ट डबल से डबल, यानी 4 कार्बन 4 का डबल 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पूछता कि ये इसका नाम क्या है, तो ब्यूट और ENE। अगर हमें पूछा कार्बन कार्बन के बीच में इसमें बॉन्ड कितना होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कहेगा ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो ये ALK, और ये जितना कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ज्यादा नहीं, जितना कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो एल्कीन होगा, ठीक है। और हमें और चीज आपको सिखाता हूँ, फिर आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पहली चीज, ये 3 आपने समझ लिया, एक एल्केन होगा जो ANE से स्टार्ट होगा, एक ENE से, एक YNE। इसका फॉर्मूला 2 कम होते जाएगा। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको बोल दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो सिंगल बॉन्ड के होते हैं उसको क्या बोला गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो डबल और ट्रिपल होते हैं उसको बोला गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इतनी चीज अगर आप क्लियर कर लेते हो, बस इतनी चीज आप क्लियर कर लेते हो, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले करके दिखा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगी कि क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे एल्केन, ठीक है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब इसका हिंदी देखना तो हिंदी मत देखना, इसका इंग्लिश वर्ड देखना, ठीक है। कहेगा एल्केन का फॉर्मूला बताओ, एल्केन का, तो ये ANE है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा CnH2n और एक देगा +1, और यहाँ पे देगा CnH2n और कितना +2, और एक फॉर्मूला देगा कितना CnH2n डायरेक्ट, और यहाँ पे देगा CnH2n और ये कितना -2, ठीक है। कहेगा एल्केन का फॉर्मूला दो, तो यानी एल्केन में +2 होता है, तो CnH2n +2। अगर ये मुझे पूछता कि एल्कीन ENE, तो इसका फॉर्मूला बताओ, तो CnENE, मतलब इसमें 2 कम हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन ऐसे हिंदी में लिखा होगा। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ना, और बाकी अनअकैडमी पे जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो पता है इनको सारी चीज आते होंगे, ठीक है। अगर आप लोग मुझे साथ अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है सर्विस से, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास होते हैं बिल्कुल फ्री। ये अगर मैं पूछता एल्काइन, तो ये YNE से स्टार्ट हो रहा है, तो YNE यानी जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से
डबल से कितना, डबल से 2 कम हाइड्रोजन, यानी इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे पूछता कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें पूछता था ये डबल बॉन्ड, और इसमें पूछता ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं 3 चीज लिखता हूं, एक लिखता हूं पेंटेन, एक लिखता हूं पेंटीन, पेंटीन, और एक लिखता हूं क्या, एक लिखता हूं पेंटाइन। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें पूछता कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसमें पूछता तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं पूछूं कि ये किससे आया हुआ है, ये किसका पार्ट है, तो ये एल्केन से आया हुआ है, और ये क्या है, एल्कीन से आया हुआ है। ठीक है, और ये एल्काइन से आया है, एल्काइन से आया। ठीक है, और मैं इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से और पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये दे दिया जाए कि C4H10, एक बार दे दिया है C5H10, एक बार दिया है C6, और H कितना, H कितना 10, ये 3 दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जितना कार्बन है, मैंने बोला कि एल्केन में जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्केन, यानी ये अगर मुझे पूछा कि C4H10 यानी 4 कार्बन, 4 का डबल 8, और 8 से 2 ज्यादा, तो यानी ये एल्केन का पार्ट है, एल्केन का पार्ट है बच्चा पार्टी। और इसमें पूछता कार्बन कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर का 4 इसका बोलता इसका नाम क्या है, तो ब्यूट लिखते और लास्ट में लगा देते एन। अगर इसका नाम पूछता, इसका नाम पूछता कि देखो इसमें कार्बन कितना है 5, और 5 का जस्ट डबल है यार, 5 का जस्ट डबल, तो यानी ये एल्कीन का पार्ट है। अगर मुझसे पूछता ये कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है। देखो कार्बन कितना 6, 6 का डबल 12, 12 नहीं है, 12 से 2 कम है, तो यानी ये एल्काइन का पार्ट है, हेक्साइन है ये। और कार्बन कार्बन के बीच पूछता तो ये ट्रिपल बॉन्ड का होगा, कार्बन कार्बन के बीच ये कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हमें ये पूछ सकता है कि इसमें से संतृप्त है असंतृप्त है। ठीक है, तो ये संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, संतृप्त, और बाकी दो असंतृप्त। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं C3H8, और ये मैं लिखता हूं कि C4H6, और यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे कि C5H10, और यहाँ पे लिख देता हूं कि CH4। अगर मैं पूछता ये इसमें से ये बताओ कि इनमें से कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो ऐसे आप नहीं पहचान पाओगे। तो यहाँ पे नहीं पहचान पाओगे, कैसे नहीं पहचान पाओगे, देखो 3 कार्बन और 3 का डबल 6, और 6 से 2 ज्यादा, यानी ये ANE है, इसके लास्ट में ANE और ANE लगेगा, तो यानी कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है। यानी 4 का डबल 8, ठीक है, कार्बन 4 और 4 का डबल 8, और 8 से 2 कम है, तो यानी YNE लगेगा उसके लास्ट में। यानी आप समझ रहे हो इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो 5 और 5 का जस्ट डबल, 5 का डबल 10, तो ENE लगेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यानी एक हाइड्रोजन, एक का डबल 2, और 2 से एक का डबल 2, 2 से 2 ज्यादा। ठीक है, एक का डबल 2 और 2 से 2 ज्यादा, यानी इसके लास्ट में ANE लगेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अगर मुझसे पूछा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कौन है, तो ये वाला है बॉन्ड। क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि बच्चा पार्टी ये बताओ कि ये मैंने लिख दिया हेक्साइन, इसमें बताओ इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा। अरे भैया ये YNE, लास्ट में YNE है, YNE, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यही चीज आपको समझ के रखनी है। देखो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, तो आपने ये समझ लिया, ठीक है, कि ये इतनी चीज, इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, और नीचे वाला जो वर्ड है ना इसको ध्यान से रख लेना, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ बच्चा पार्टी CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखो ये Cn+2, तो यानी कि ये एल्केन का फॉर्मूला है, ANE इसके लास्ट में होना चाहिए, इंग्लिश वर्ड देखना, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ENE बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ALK-ENE। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एल्केन, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ALK-ANE, और इसको लिखेंगे ALK-ENE, और इसको लिखेंगे ALK-YNE। ठीक है, और इसको लिखेंगे ALK-YLE। अब बताओ मुझे आप लोग कि इसमें कार्बन कार्बन के डबल कौन कौन है, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर मुझे पूछे एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, अरे भैया बहुत इजी क्वेश्चन ने पूछा है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा एल्काइन कौन है, तो एल्काइन का ये फॉर्मूला दिया है, तो एल्काइन में क्या होना चाहिए, यानी कि जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना
कार्बन यहाँ पे देखो, आप लोग खुद देखो, कार्बन कितना 2 और 2 का डबल 4, 4 से 2 ज्यादा, यानी ये एल्केन है ANE, यानी ये कार्बन ये 2 है, 2 का डबल 4 तो ENE। और यहाँ पे देखो कार्बन 2, 2 का डबल 4 और 4 से 2 कम है, 4 से 2 कम है YNE, यानी ये एल्काइन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? एल्काइन का पार्ट है। हमें ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें सजी सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये मेथेन है सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना। हमें ये भी पूछा जा सकता है ये संतृप्त है, हाँ ये संतृप्त है और बाकी ये दोनों असंतृप्त है, फिर ये संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त और डबल ट्रिपल वाले असंतृप्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, तो एथीन लिखोगे ना, एल्कीन का ये पार्ट है, एल्कीन। ठीक है, तो एथीन लिखते हैं हम, तो ETHENE। ठीक है, एथीन इंग्लिश में देख लेना आप लोग, वहां पे इंग्लिश में लिखा होगा एथीन। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, देखो ये नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, ENE से इंड हो रहा है ना, तो ENE में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पूछ रहा है कि ये एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, एल्केन, तो एल्केन मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, एल्केन ALKANE, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होता है, तो ANE स्टार्ट हो रहा है, सर जी ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें, कह रहा है इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होना चाहिए, यानी जितना कार्बन होना चाहिए, जितना कार्बन होना चाहिए उसके डबल से 2 ज्यादा होता है एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, और यहाँ पे जितना कार्बन होगा उसके जस्ट डबल होगा तो डबल बॉन्ड वाले, और जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 कम होगा तो यानी ट्रिपल बॉन्ड। खोजो इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन है, तो ये CH4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये ANE वाले हैं। C2H4 यानी जितना कार्बन उसका डबल तो ENE है ये, और C3 3 का डबल 6, और 6 से ये ऑलरेडी 2 कम है, 6 से ये डबल ऑलरेडी, तो YNE मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड का होगा। आप लोग मुझे बताओगे ये किस बॉन्ड का होगा, तो C3H 3 का डबल 6, 6 का डबल, यानी 6 से 2 ज्यादा है तो ANE है, और ये सिंगल बॉन्ड का होगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड का है। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना इसको बहुत सारे स्टार लगा दो। ठीक है, बहुत सारे, इतने सारे स्टार लगा दो ना जितना कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में देने जाओ तब तक वो स्टार आपके माइंड में चमकते रहे। ठीक है, देखो एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन मैंने एथीन बताया था। ठीक है, एथीन बताया था ETHENE। ठीक है, पेंटीन बताया था, पेंटीन बताया। ठीक है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इतने सारे, ये नाम जो है ना इसका इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश खोजने जाओगे तो इसका इंग्लिश ऐसा लिखा होगा ACETYLENE, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है, तो यानी कि ये लिखा होगा एसिटिलीन। अब बच्चे क्या करेंगे, जिसको नॉलेज नहीं होगा तो वो तो ऐसे लगाएंगे, जिसको नॉलेज होगा भी ना थोड़ा बहुत वो क्या करेंगे, अरे सर जी आपने बताया था लास्ट में ENE होता है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये वाला आंसर सही हो जाएगा मेरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बट ये गलती हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसका आंसर सही हो जाएगा ये। तो ये जो है ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, हालांकि कि ये कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ये एसिटिलीन जो है ना ये इसका कॉमन नाम है, कॉमन नाम जानते हो आप लोग, कॉमन नेम। ठीक है, यानी पूरी चीज पता है कौन नेम है, और इसकी IUPAC नाम जो है ना, इसका IUPAC नाम इथाइन है। तो हमें इथाइन न देके, हमें इथाइन न देके हमें क्या दिया जाता है, एसिटिलीन। कि बच्चे करे गलती करे, मैंने बहुत सालों से ये देखते आ रहा हूँ और बहुत सारे इतने दिनों का एक्सपीरियंस पता है आप लोग को, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो मतलब देखते हैं क्या क्वालिटी रहती है। तो ठीक है, ये हमें क्या है, इथाइन न लिख के, इथाइन देता तो सारे बच्चे कहते हैं ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटिलीन इसका कॉमन नाम होता है। ये देखने से लगता है क्या डबल बॉन्ड का है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड का है बच्चा पार्टी। ठीक है, इसको ध्यान से रखना, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 75% चांस है यही आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो आप लोग मुझे आके उस दिन वीडियो कमेंट करना। मेरा को बोल रहा हूँ ना कि 75, आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख लो, हर एक 3-4 साल के बाद यही क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग यही सीखे। अगर कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज एक बार और मुझे बताना, अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे, आपको किस में ज्यादा कंफ्यूजन होती है उस टॉपिक का नाम कमेंट में करो जल्दी से, 15 दिन के अंदर एग्जाम है तो उसके अंदर मैं सारे चीज आपको कंप्लीट करवा सकूं। मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।